स्टोन इतना कॉमन क्यों है? इन द प्रेजेंट एरा 1 out of every 3 हाउसहोल्ड में पथरी है। स्टोन्स बनते जो हैं वो मिनरल्स जो हमारी किडनी एक्सक्रीट कर रही है, थोड़े थोड़े उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ये क्रिस्टल्स बेसिकली जुड़कर एक बड़ी पथरी का रूप देते हैं हमारा। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द रीनल स्टोन्स आर ट्रीटेबल थ्रू मेडिसिन्स। लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन और धारणा गलत है कि कोई दवाई से स्टोन घुल जाता है। स्टोन हम देखते हैं कि ज्यादातर अगर अल्ट्रासाउंड भी हो रहा है, हम कोई और टेस्ट कराने गए हैं तो उसमें कुछ कंक्रीशन ऐसा रिपोर्ट में हमारा आता है, या छोटे मोटे स्टोन आमतौर पे किडनी के अंदर निकल जाते हैं। तो स्टोन इतना कॉमन क्यों है? मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? कोई किसी तरह की सर्टेन डाइट है, या कोई लाइफस्टाइल है, या फिर भारतीयों में स्टोन ज्यादा बनता ही है? इसमें समीर, what I would like to say that in the present era, almost in Delhi, if I'm talking about, 1 out of every 3 हाउसहोल्ड में पथरी है। किसी ना किसी फैमिली मेंबर को स्टोन है, whether it is a gallbladder stone or a kidney stone, which is now being very very prevalent. इसमें जो सबसे ज्यादा रिसर्चेस हुई हैं कि क्यों बन रहा है, एक्चुअली किडनी स्टोन्स कई टाइप के होते हैं, जिसमें कैल्शियम्स के होते हैं, ऑक्सलेट्स के होते हैं, फॉस्फोरस के होते हैं, यूरिक एसिड्स के होते हैं। तो स्टोन्स बनते जो हैं वो मिनरल्स जो हमारी किडनी एक्सक्रीट कर रही है, वो अगर किडनी में जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर उसका कंसेंट्रेशन पहुंच रहा है, तब वो थोड़े थोड़े उसके क्रिस्टल्स डिपॉजिट हो जाते हैं किडनी के अंदर ही, और फिर ये क्रिस्टल्स बेसिकली जुड़कर एक बड़ी पथरी का रूप देते हैं हमारा। कई बार आपको डाइट आप जो ले रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि जैसे अगर आपको, कई लोग कैल्शियम की बहुत ज्यादा इंटेक कर रहे हैं। कैल्शियम टैबलेट या कैल्शियम इन फूड? कैल्शियम इन फूड इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल। जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं उनके लिए। वो जाकर ज्यादा क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म करते हैं और वो ही हार्मफुल ज्यादा होते हैं। अगर आप एक बैलेंस डाइट के अंदर जो आप कैल्शियम लेके चल रहे हो, दे आर एक्चुअली नेवर हार्मफुल। सेकेंड, लेस कंजम्पशन ऑफ फ्लूइड्स। जैसे मैंने आपको बताया, आजकल लोग पानी बहुत कम पी रहे हैं, तो जो मिनरल्स फ्लश आउट होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। थर्ड, जो हमारा वाटर कई जगह पर हार्ड वाटर हो रहा है, जिसमें कुछ मिनरल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। स्पेशली दिस इज फाउंड इन हिली एरियाज। जैसे मेरे पास हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पेशेंट्स कई आते हैं, तो इनमें स्टोन्स की बहुत मात्रा होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मिनरल्स उनके कॉमनली वाटर में पाए जाते हैं वो ले रहे हैं, और वो बेसिकली जरूरत से ज्यादा पहुंचकर स्टोन फॉर्मेशन को प्रीडिस्पोज कर रहे हैं। राइट। तो जैसा देखते भी हैं ज्यादातर रिपोर्ट में, अल्ट्रासाउंड में, कि स्टोन किसी को निकल गया है, कोई भी स्टोन, तो अगर स्टोन को अनट्रीटेड छोड़ते हैं, उस स्टोन के लिए फर्दर कोई भी फॉलो अप नहीं करता, तो उससे क्या प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी? मैं सबको यही सलाह करूंगा कि लोग ये कहते हैं कि जब मेरे को दर्द नहीं हो रहा है, मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही, तो मैं इसको क्यों ट्रीट करूं। सबसे पहले तो मैं आप लोग से ये क्लियर करना चाहूंगा दैट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द रीनल स्टोन्स आर ट्रीटेबल थ्रू मेडिसिन्स, प्रोवाइडेड उनका साइज ऐसा हो जो कि वो यूरिनरी, जो यूरेटर होता है, जो किडनी से ट्यूब निकलती है, उसके द्वारा निकल जाए। तो नॉर्मली 4 से 5 mm के जो स्टोन्स का साइज होता है वो निकल जाता है। लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन और धारणा गलत है कि कोई दवाई से स्टोन घुल जाता है। मैं ये एक्सप्लेन अपने पेशेंट्स को भी करता हूँ कि अगर आप कोई भी दवाई लोगे तो वो पेट से होकर ही किडनी तक जाती है, डाइजेस्ट जब होती है ब्लड स्ट्रीम से जाएगी। अगर कोई इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है जिसने पत्थर को गला दिया, तो वो तो किडनी को भी उसका एक गलाने का पूरी क्षमता रखती है। तो ये सारे मिसकंसेप्शंस हैं। या तो स्टोन निकलता है पूरा जी, या उसको निकलवाना पड़ता है। अगर उसमें सूजन क्रिएट कर रहा है, या वो किसी समय पर पड़ा हुआ है, तो आज नहीं वो कल जाकर आपको तकलीफ देगा। तो यू शुड कंसल्ट योर यूरोलॉजिस्ट, और हर पर्सन को देखते हुए वो उसको एडिक्वेट एडवाइस करते हैं कि इसको निकलवाना चाहिए या दवाइयों से ट्रीट होना चाहिए। बट उसको आप अंदर अपना ना रखें, मिसकंसेप्शंस पे ना रहें, उसको एक बार एक कंसल्ट
कर लीजिए यूरोलॉजिस्ट से, जी जी। दैट इज एडवाइस। राइट। तो जैसा डॉक्टर अतुल ने बताया है कि अगर आपको किडनी स्टोन है और उसमें अगर हम बात करें तो 70% के करीब किडनी स्टोन्स हमारे बिना सर्जरी के निकल जाते हैं और ट्रीट हो जाते हैं, मेडिकली मैनेजमेंट उनका हो जाता है। पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको स्टोन है तो एक बार यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करें, और किसी भी तरह का ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेने से पहले एक बार ज़रूर यूरोलॉजिस्ट से बात करें कि ऐसा कुछ होता नहीं है मेडिकल साइंस के अंदर कि स्टोन घुल गया, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। बट राइट ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए आपको एक बार यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करना पड़ेगा। तो जैसे हमने स्टोन की बात की सर, तो कितना mm साइज का स्टोन होता है जो मेडिकली मैनेज हो जाता है, या किस तरह के स्टोन के अंदर फर्दर सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है कि जैसे 5 mm 6 mm स्टोन कुछ एक पर्टिकुलरली उसकी सीमा है? अगर हम बात करें अडल्ट्स की, अडल्ट मेल या अडल्ट फीमेल की, तो किडनी एक बहुत बड़ा एक टाइप रूम होता है जिसके अंदर कई स्टोन्स अगर पड़े रहते हैं तो भी दिक्कत नहीं देते हैं, लेकिन वो स्टोन जब एक ट्यूब में, जब उसके यूरेटर में आकर होता है, क्योंकि यूरेटर का जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 4 mm का होता है, जब उसमें आते हैं और वो फंसते हैं तब किडनी के अंदर उसका प्रेशर इंक्रीज होता है जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तब एक बंदे को पेन होता है जिसकी वजह से वो डॉक्टर्स की हेल्प लेता है जी। तो 4 mm का क्राइटेरिया को हम फाइनल नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा जो यूरेटर होता है वो डिस्टेंसेबल होता है, उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो इट कैन अकोमोडेट अ बिट मोर साइज। तो हम लोग नॉर्मली 5 to 6 mm का लेते हैं कि जिसके निकलने की चांसेस ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 70 to 80% होते हैं। और उसके बाद जितना बड़ा स्टोन का साइज होता चला जाता है उतना ही प्रतिशत उसके अपने आप निकलने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। ओके ओके। तो आपने साइज की बात की और कुछ स्टोन की शेप भी होती है, तो शेप में भी शेप में बिल्कुल मैं कहने ही जा रहा था जी। जैसे कुछ स्टोन्स जो हमारे स्पिकुलेटेड स्टोन्स होते हैं, स्पिकुलेटेड मतलब जिनको थोड़ा सा कांटेदार जो पत्थरी होती हैं, वो चाहे छोटे भी होते हैं लेकिन वो दीवार जो हमारा होता है उसके अंदर वो फंस जाते हैं। ओके। और उसके बाद वो फिर वो नीचे डिसेंड नहीं कर पाते हैं। ऐसे में अगर सूजन बढ़ रही है या फिर हमें बार बार पेन किलर्स की या इंजेक्टेबल पेन किलर्स की जरूरत पड़ रही है, हमारी किडनी में यूरिन में खून आने लगता है, देन वी टेंड टू रिमूव दैट। तो सर पता कैसे करें, मतलब इसके सिम्टम्स क्या है? कई बार हम स्टोन के पेन को कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि ज्यादातर जब किसी को पेन होता है तो उसको लगता है मुझे कमर में दर्द है, तो बैकएक और स्टोन के पेन को डिफरेंशिएट करने के कैसे किया जाता है? देखिए, जो हमारा किडनी का स्टोन्स होता है समीर, वो बेसिकली जो प्रेजेंट करता है वो बैकएक में ही करता है। जो हमारे फ्लैंक्स होते हैं, फ्लैंक्स मतलब जो हमारे बैकबोन के दोनों तरफ जो एरिया होता है लो, उसमें वहां पर वो पेन स्टार्ट करता है और वो नॉर्मली रेडिएट करता है। रेडिएट का मतलब वो पीछे से आगे की साइड में आता है, पेट के आगे की साइड में आता है। और कई बार वो थाइस तक भी या नीचे तक भी वो जाता है। इस टाइप का शिफ्टिंग पेन या इस टाइप का पेन जो रेडिएट कर रहा है, इट इज वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रीनल स्टोन्स। हालांकि कई बार इनकी बड़ी वेरीड प्रेजेंटेशन होती है। लो बैक एक, जिनको लो बैक एक जो डिस्कम्फर्ट टाइप का भी हो रहा है, उसमें भी कई बार हमारे स्टोन्स इंसिडेंटली डिटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि तब बंदा अल्ट्रासाउंड कराता है और तब उसमें पकड़ में आता है। दूसरा, इसमें आपको यूरिन में ब्लड आ जाता है, या कई बार आपको फीवर विद चिल्स आ रहा है अगर आपको, या यूरिन करने में कई बार आपको प्रॉब्लम होने लगती है। राइट। आपको प्रेशर लगता है लेकिन जब आप जा रहे हैं तो ना यूरिन का प्रेशर हो पा रहा है और ना आपका पॉटी का जो प्रेशर होता है वो भी आपको खुलकर नहीं आ पा रहा है। उस कंडीशन में ये क्लियर कट डायग्नोसिस होता है कि आपका यूरेटर में आके स्टोन लोअर यूरेटर में वो फंसा हुआ है। ओके ओके, राइट। तो ऐसा कोई पेन होता है इस तरह का, तो सबसे पहले पेशेंट को क्या करना चाहिए? मतलब जाके पहले टेस्ट कराना चाहिए या पहले यूरोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से मिलना चाहिए? सबसे पहले तो वो यूरोलॉजिस्ट तक नॉर्मली कई लोग नहीं पहुंच पाते हैं। राइट। जो ज्यादातर जिनकी एक्सेसिबिलिटी होती है पेशेंट्स की, वो जनरल फिजिशियंस या जनरल सर्जन्स तक ही होती है। तो आप वहां पर जाएं और ओवर द काउंटर आप मेडिसिन ना ले, ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि ज्यादातर जो ओवर द काउंटर जो केमिस्ट आप जाते हैं तो वो या तो आइब्रूफेन या जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं वो दे देते हैं, जिसका हमारी किडनी पर
बड़ा हार्मफुल इफेक्ट हो जाता है। Okay, right. तो सबसे पहले सजेस्टेबल तो ये है कि अगर इतना दर्द हो रहा है तो आप जाकर उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट ले लें, दर्द की दवाई ले लें, और साथ में वो आपको जरूर बताएंगे एक यूरिन का टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड कराना। जी जी। उसमें अगर कुछ ऐसा निकल कर आता है जिसके अंदर स्टोन है या हाइड्रोनेफ्रोसिस क्रिएट हो रही है, तब फिर आप एक यूरोलॉजिस्ट से जाकर उसका परामर्श करें। राइट। तो सर इसमें आजकल जो किडनी स्टोन के लिए सर्जरीज है, तो वो सर्जरीज कितनी एडवांस्ड है और किस तरह की सर्जरीज क्या, और उसमें क्या पेशेंट को कितने टाइम के लिए एडमिट रहना पड़ता है, और कोई बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरीज या मेजर सर्जरीज होती हैं? अगर हम किडनी स्टोन सर्जरीज की बात करें तो देयर हैज बीन अ पैराडिग्म शिफ्ट। ओके। अगर हम पिछले 30-40 साल से बात करें और आज की अगर हम बात करें तो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। पहले जो होता था पूरा चीरा लगता था और उसमें रिकवरेबिलिटी बहुत होती थी, जो ग्रेजुअली 20-25 साल से दूरबीन वाली विधि से आ गई थी। लेकिन किडनी में जितने भी स्टोन्स होते थे वो नॉर्मली एक छेद या 2 छेद करके, जिनको हम की होल सर्जरीज कहते थे, उससे होता था, जिसको हम लोग PCNL या मिनी PCNL टेक्निक कहते हैं। अब कुछ वर्षों से ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें किडनी के स्टोन्स या कहीं पर भी किडनी यूरेटर्स में स्टोन्स होते हैं, हम बिना किसी छेद करे हम उसको निकाल लाते हैं। पहले हमारी दूरबीन ऐसी थी जो सिर्फ यूरेटर में जाती थी, मुड़ नहीं पाती थी, रिजिड होती थी। अब हमारे पास फ्लेक्सिबल दूरबीन आ गई है जो किडनी के हर कोने में जाकर हम बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा स्टोन जो भी रिक्वायर्ड होता है बिना किसी होल करे हम निकाल सकते हैं, जिसको हम लोग RIRS टेक्नोलॉजी कहते हैं। Okay. इसमें सिर्फ पेशेंट को 1 दिन रुकना होता है अस्पताल में, मतलब 24 घंटे की अगर हम बात करते हैं जी। और उसके बाद विद इन अ फ्यू डेज ही इज बैक टू हिज नॉर्मल वर्क, सिंस देयर इज नो कट, नो होल, नो इंसिजन, नो पेन। ओके, वेरी गुड। नहीं, अब सर्जरीज में तो खैर अभी काफी एडवांसमेंट आ गई है, और खास तौर पे किडनीज के जो स्टोन सर्जरीज हैं उनके अंदर। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है सर एक बार की राइट डायग्नोस्ड होना और राइट टाइम पर। अगर आप सही टाइम पर जा रहे हैं तो मैं फिर भी आपसे कहना चाहूंगा कि उसमें अपने आप मेडिसिन के द्वारा निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोवाइडेड यू रीच टू द यूरोलॉजिस्ट एट अ टाइम जब वो आपकी मदद कर सके। जी जी जी। कई बार आप अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ट्रीटमेंट्स गलत हैं या वो है, जो हमारे ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस आर वेरी गुड, बट अगर आप वो ले रहे हैं तो साथ में कुछ ना कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट जरूर कराकर उसको कोरॉबोरेट करिए जी जी कि आपका ट्रीटमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है। राइट राइट। अगर आपको उससे फायदा हो रहा है तो यू शुड गो अहेड विद इट। बिल्कुल। बट अगर नहीं हो रहा है या स्टोन का साइज बढ़ रहा है या आपको दिक्कत हो रही है, देन डेफिनेटली आप इसमें आकर या तो दवाइयों से या इस प्रकार की जो अत्याधुनिक हमारी जो लेजर के जो उपकरण है जिसके द्वारा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उससे आप उसको निकलवा कर। राइट। और दूसरा इससे एक और फर्क पड़ जाता है, अगर सपोज करिए हम उसको निकालते हैं जी, तो हम उसको स्टोन एनालिसिस कराते हैं। ओके। उससे हमें ये पता चल जाता है कि किस वैरायटी का स्टोन बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 4 या 5 वैरायटी के होते हैं जिनमें डाइटरी एडवाइसेस हर की अलग अलग होती हैं। ओके, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन काफी कॉमन, उसका सबसे ज्यादा 70 से 80%, 70 to 80% होता है। उसके डाइट चार्ट पूरा अलग होता है। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं हम तो टमाटर बंद कर देंगे, हम लोग हरी सब्जियां बंद कर देते हैं, तो एक्चुअली आप उस प्रोटीन के इंटेक को बंद कर कर अपनी इम्यूनिटी आप कम कर रहे हैं, जबकि उससे आपके स्टोन रेकरेंस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपका स्टोन है ही डिफरेंट वैरायटी का जिसको डिफरेंट एक्शंस की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। पर सर जैसे हम देखें कि उतना डाइट में हमारे उस तरह की कंजप्शन होती भी नहीं है, कि अगर आप देखेंगे किसी को स्टोन है तो सबसे पहले वो बात करते हैं कि अच्छा टमाटर खाना बंद कर दिया या भिंडी खाना बंद कर दिया, तो या बीजे वाली सब्जियां, हाँ बीज वाली सब्जियां बंद कर दी। तो अब ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी सब्जियों में कितना ज्यादा टमाटर, तो उतना तो एक्सेप्टेबल है आई थिंक, या आपको लगता है ऐसी चीजें बिल्कुल आपको अवॉइड करनी पड़ेगी? ये मिथ है, ये मिथ है, बिल्कुल ये मिथ है कि टमाटर खाने से पथरी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है दूसरा एक सबसे बड़ा आई थिंक मिथ हो गया, आप इसको करेक्ट करेंगे, कि कई बार लोग कहते हैं कि अगर आपको स्टोन हो रहा है तो दोबारा स्टोन फॉर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपको दूध भी या जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी बंद करने पड़ेंगे क्योंकि कैल्शियम से स्टोन बनता है। तो ये भी क्या मिथ है?
बिल्कुल ये मिथ है। लोग, अगर मैं कैल्शियम ऑक्सलेट वाले स्टोन्स की बात कर रहा हूँ तो लोग बिल्कुल ही डेयरी प्रोडक्ट बंद कर देते हैं और कुछ समय के बाद मैं देखता हूँ कि उनको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हो रहे हैं या उनको वीकनेस आ जाती है। हमारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम है वो जितना है 1200 माइक्रोग्राम, जितने भी हमारे पर डे की जरूरत होती है, उसको हमको डेयरी प्रोडक्ट से, दूध या दही या पनीर से हमको उसको करना ही पड़ता है। Okay. तो एक बैलेंस डाइट अगर आप लेके चलते हैं, देयर इज ऐसा कोई भी मॉडरेशन में डाइट्स अगर हम लेके चलेंगे, अगर आप बिल्कुल ही बंद कर देंगे या ज्यादा ही खाने लगेंगे, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड। राइट राइट। तो मुझे लगता है कई बार ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इस तरह की रिसर्च हुई है तो वो उसको कॉपी करके कई बार हम फॉलो वो भी एक आइसोलेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, इसको लोग आजकल सोशल मीडिया के जमाने में एक फॉलो करता है तो फिर वो एक प्रचलन सा चल जाता है, एक फैशन सा चल जाता है। तो आपके पास भी ऐसे पेशेंट आगे सवाल पूछते होंगे कि टमाटर सारे पूछते हैं, बल्कि हमको उनको थोड़ा कन्विंस करना पड़ता है कि अगर आप नहीं खा रहे हैं बट आप उसमें हाइड्रेशन अगर आप एडिक्वेट रख रहे हो या अपना पानी का इंटेक अच्छा कर रहे हो, मेजॉरिटी सारी चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं अगर आपकी किडनी स्वस्थ है।